The next lecture we are going to discuss from the chapter Inverse Trigonometric Functions, exercise 2b, example 6. Prove that tan inverse 1 by 2 plus tan inverse 1 by 5 plus tan inverse 1 by 8 इक्वल्स टू पाई बाय 4 इसका आंसर आना चाहिए। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या है, tan इनवर्स 1 बाय 2, tan इनवर्स 1 बाय 5 प्लस tan इनवर्स 1 बाय 8। कोई भी दो टर्म्स आपने सिलेक्ट करनी है, चाहे आप लास्ट वाली दो टर्म सेलेक्ट कर लो या फर्स्ट एंड लास्ट टर्म सेलेक्ट कर लो या फर्स्ट टू टर्म सेलेक्ट कर लो। आपने दो टर्म सेलेक्ट करनी है, उसका फॉर्मूला लगाना है आपने tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का आपने फॉर्मूला लगाना है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई। तो ये आपने फॉर्मूला यहाँ पे सब्सटीट्यूट करना है, यहाँ पे लगाना है tan इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस एक्स मल्टीप्लाई वाई। एक्स आपके पास है 1 बाई 2 और वाई आपके पास 1 बाई 5 और प्लस tan इनवर्स 1 बाई 8 एज इट इज़ रहेगा। इस टर्म को आपने सोल्व करना है। इस टर्म को सोल्व करने के बाद आपके पास आएगा 5 प्लस 2 डिवाइड बाई 10 माइनस 1 प्लस tan इनवर्स 1 बाई 8। तो ये आपके पास आ जाएगा tan इनवर्स 7 बाई 9 प्लस tan इनवर्स 1 बाई 8। फिर यहाँ पे दोबारा से आपने फॉर्मूला लगाना है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। सेम यही फॉर्मूला जो है आपने यहाँ पे इन दोनों टर्म्स पे जो है एग्जीक्यूट करना है। तो tan इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस एक्स मल्टीप्लाई वाई, सेम फॉर्मूला लगेगा। इसको आप सोल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 65 बाई 65। तो इसको कैंसिल आउट करोगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा, tan इनवर्स 1। तो 1 को हम क्या पुट करेंगे, tan थीटा पुट करेंगे, तभी tan और tan कैंसिल होगा। तो tan थीटा की वैल्यू 1 ले ली। 1 कब होता है 45 डिग्री पे। 45 डिग्री को कैसे लिख सकते हैं, पाई बाय 4। tan के साथ tan कैंसिल हो जाएगा, थीटा क्या आ जाएगा पाई बाय 4। तो ये हमारे पास 1 को हम क्या लिखेंगे, tan पाई बाय 4 लिखेंगे। tan और tan कैंसिल, पाई बाय 4 हमारे पास राइट हैंड साइड आ जाएगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है एग्जाम्पल 7। शो दैट साइन इनवर्स 3 बाई 5 माइनस साइन इनवर्स 8 बाई 17 इक्वल्स टू कोस इनवर्स 84 बाई 85। अब आपने सोल्व करना है लेफ्ट हैंड साइड और आंसर आना चाहिए कोस में। तो उसको आप कैसे सोल्व करोगे, सबसे पहला स्टेप क्या है कि साइन इनवर्स 3 बाई 5 को हमने क्या ले लेना है, एक्स ले लेना है। और साइन इनवर्स 8 बाई 17 को हमने क्या करना है, वाई ले लेना है। तो साइन इनवर्स राइट हैंड साइड जाके क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा। साइन एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 बाई 5। साइन इनवर्स राइट हैंड साइड जाके क्या हो जाएगा, साइन वाई वहाँ पे क्या आ जाएगी 8 बाई 17। आपको पता है कि साइन इनवर्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, या आप इसको इस तरीके से भी सोल्व कर सकते हो। दो तरीके होते हैं इसको सोल्व करने के लिए। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स आप 1 ले सकते हो। कोस स्क्वायर एक्स क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा। ये तो आपके पास फॉर्मूला होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला होता है। और कोस एक्स स्क्वायर का क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा रूट। साइन एक्स की वैल्यू 3 बाई 5 हो, यहाँ पे आप सब्सटीट्यूट कर दो, सोल्व करो आप इसको, तो आपके पास आ जाएगा 4 बाई 5। मतलब आपके पास कोस एक्स क्या आ गया 4 बाई 5। एक तो ये मेथड हो गया 1 मेथड। सेकंड मेथड क्या है कि आपके पास ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूस है। तो परपेंडिकुलर आप ले लो यहाँ पे 3 और हाइपोटेन्यूस ले लो आप 5। यहाँ पे बेस आ जाएगा 4, तो कोस क्या हो जाएगा 4 बाई 5। तो इस तरीके से भी आप बेस बाय हाइपोटेन्यूस होता है, तो यहाँ पे बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस 4 बाई 5 आ जाएगा। सेम ऐसे ही साइन स्क्वायर वाई प्लस कोस स्क्वायर वाई 1 होता है, ये फॉर्मूला होता है। कोस वाई क्या हो जाएगा हमारे पास रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई। साइन वाई की वैल्यू अब यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दो तो आपके पास आ जाएगा 15 बाई 17। सेकेंड मेथड कैसे आप कोस वाई की वैल्यू निकाल सकते हो, ये होता है परपेंडिकुलर, ये क्या होता है हाइपोटेन्यूस। ये 8 आ जाएगा, ये 17 आ जाएगा। बेस कैसे आएगा आपके पास, ये आ जाएगा 289 माइनस 64। तो आपके पास क्या आ जाएगा 225 आ जाएगा। 225 का रूट क्या होता है 15 होता है, तो यहाँ पे 15 आ जाएगा। कोस क्या होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूस, 15 बाई 17 आप ये लिख सकते हो। तो दो तरीके हैं, दोनों तरीके से आप कर सकते हो। अगर आपने ये मेथड नहीं लगाना तो आप परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस पाइथागोरस थ्योरम लगा के बेस कैलकुलेट करो। कोस क्या होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूस, तो उस तरह से आप दोनों वैल्यूज़ कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे हमें क्या चाहिए, कोस इनवर्स चाहिए। ये है क्या है, साइन इनवर्स 3 बाई 5 माइनस साइन इनवर्स 8 बाई 17। तो ये क्या है, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई हो गया। तो मैं इसको ये मान के चल लेता हूँ, यहाँ पे मुझे कोस एक्स माइनस कोस वाई का फॉर्मूला लगाना है। तो कोस एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला क्या होता है, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। कोस ए कोस एक्स की वैल्यू आप निकाल चुके हो 4 बाई 5,
कोस वाई 15/17 कैलकुलेट कर चुके हो, साइन एक्स साइन वाई हमने यहाँ पे 3/5 है और यहाँ पे 8/17 है। सारी वैल्यूज़ आप सब्सटीट्यूट करो तो कोस एक्स माइनस वाई आपके पास क्या आ जाएगा, 84/85 आ जाएगा सोल्व करके। कोस राइट हैंड साइड जाके क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। एक्स को हमने क्या पुट किया था, साइन इन्वर्स 3/5 पुट किया था, वाई को हमने पुट किया था साइन इन्वर्स 8/17 और ये राइट हैंड साइड आ गई तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड होगी, हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 8। आपने शो करना है कि 2 साइन इनवर्स 3/5 माइनस tan इनवर्स 17/31 इक्वल्स टू π/4 होता है। देखो ये π/4 हमने सोल्व करना है कि आंसर जो है π/4 आना चाहिए। तो हमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कि मैं ऐसा क्या करूं कि एक फॉर्मूला बन जाए, उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैं इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकूं। तो अगर मैं इसको पूरा tan इनवर्स x बना दूं तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y फॉर्मूला लगा के मैं इसको सोल्व कर सकता हूँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 साइन इनवर्स 3/5 को tan इनवर्स में मुझे आंसर निकालना पड़ेगा। तो ये क्या होता है, 2 साइन इनवर्स x है। तो 2 साइन इनवर्स x का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला जो है आपने यहाँ पे अप्लाई करना है। तो ये साइन इनवर्स आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई x क्या है 3/5 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, x क्या आ जाएगा 9/25। तो साइन इनवर्स 2 मल्टीप्लाई 3/5 इसको सोल्व करोगे तो 4/5 आ जाएगा। तो ये सोल्व करके आपके पास आ जाएगा 24/25। ये क्या हो गया आपके पास, परपेंडिकुलर हो गया, ये क्या हो गया हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर 24 हो गया और हाइपोटेन्यूज क्या हो गया 25। पाइथागोरस थ्योरम हमने यहाँ पे लगा दी। 25 का स्क्वायर 625 हो गया, 24 का स्क्वायर 576 हो गया। बेस कैसे आएगा, 625 माइनस 576 करेंगे तो 49 आ जाएगा, बेस आ जाएगा 7। तो tan क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस 24/7 आपके पास आ गया tan इनवर्स। तो 2 साइन इनवर्स जो 3/5 है लेफ्ट हैंड साइड उसको हम क्या लिखेंगे, tan इनवर्स 24/7 माइनस tan इनवर्स 17/31। फिर आपने फॉर्मूला लगाना है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। तो tan इनवर्स x माइनस वाई 1 + xy इसका फॉर्मूला होता है। x की जगह आपने 24/7 पुट करना है, y की जगह 17/31, 1 + x मल्टीप्लाई y आ जाएगा। इस टर्म को आप सोल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 625/625। इसको कैंसिल आउट करोगे तो 1 आ जाएगा। 1 क्या होता है, tan π/4 होता है, tan और tan कैंसिल हो जाएगा, π/4 राइट हैंड साइड आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, प्रूव द फॉलोइंग 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3 इक्वल्स टू 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। तो अब क्या करना है हमने कि मेरे पास ये लेफ्ट हैंड साइड है, तो ये जो नेगेटिव में था मैंने इसको राइट हैंड साइड ले गया। तो 9/4 साइन इनवर्स 1/3 प्लस 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। अब आपके पास फॉर्मूला क्या लग रहा है, साइन एक्स प्लस साइन वाई का फॉर्मूला लग रहा है। तो साइन एक्स प्लस साइन वाई आपने यहाँ पे पहले फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। पहले आप फॉर्मूला बनाओ, उससे अकॉर्डिंग आप अपना क्वेश्चन सोल्व करो। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, मतलब पहले तो साइन एक्स प्लस साइन वाई ये आपने देखना है, साइन एक्स है ये और ये साइन वाई इसको मान के चलो तो साइन एक्स प्लस वाई हो जाएगा। साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। ठीक है, तो अब आपके पास क्या है कि ये जो साइन इनवर्स 1/3 था इसको मैंने x मान लिया और साइन इनवर्स 2√2/3 था इसको मैंने y मान लिया। तो ये क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड जाके साइन x हो जाएगा 1/3 और ये हो जाएगा साइन y हो जाएगा 2√2/3। सेम ऐसे ही साइन ये क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज कर लो। परपेंडिकुलर आपके पास आ गया 1, हाइपोटेन्यूज आ गया आपके पास 3। तो इसको सोल्व करो तो बेस आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ से आप बेस कैलकुलेट कर सकते हो, आपके पास आ जाएगा 2√2। तो बेस आपके पास 2√2 आ जाएगा। तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज होता है तो 2√2/3 आ जाएगा। मतलब इस तरीके से भी आप कर सकते हो, जो हमने पिछला क्वेश्चन किया था साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 लेके, तो वैसे भी आप कर सकते हो। सेम ऐसे ही साइन वाई है तो ये आपके पास परपेंडिकुलर है, ये आपके पास हाइपोटेन्यूज है। सेम ऐसे ही आप परपेंडिकुलर आपके पास 2√2 हो गया, हाइपोटेन्यूज आपके पास 3 आ गया। इसको सोल्व करो तो आपके पास क्या आ जाएगा, बेस आ जाएगा 1। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप जो है कैलकुलेट कर सकते हो, या साइन स्क्वायर वाई प्लस कोस स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। तो फिर कोस वाई रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई, साइन वाई की जो यहाँ पे वैल्यू हमने ली थी वो आप यहाँ पे सब्सटीट्यूट करो तो आपके पास 1/3 आ जाएगा। ये जो वैल्यूज़ आपने कैलकुलेट की हैं, कोस एक्स कोस वाई साइन एक्स साइन वाई हमने पता है, ये वैल्यूज़ आपने इस फॉर्मूले में पुट करनी है तो आपके पास आ जाएगा साइन एक्स प्लस वाई। तो साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला ये होता है, सारी वैल्यूज़ हमने सब्सटीट्यूट कर दी, सोल्व करके हमारे पास क्या आ गया 1 आ गया।
साइन 1 की वैल्यू कब होती है, साइन 90 डिग्री पे होती है, तो 90 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, π/2। तो साइन और साइन कैंसिल हो जाएगा, तो x प्लस वाई क्या आ जाएगा, π/2। फिर x की वैल्यू हमने क्या सब्सटीट्यूट की थी, साइन इनवर्स 1/3 लिया था, और y को हमने क्या पुट किया था, साइन इनवर्स 2√2/3 लिया था, और ये π/2 हो गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो लेफ्ट हैंड साइड है वहाँ पे 9/4 गिवन है, तो वहाँ पे मैंने इन टर्म्स को 9/4 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। लेफ्ट हैंड साइड भी मैंने 9/4 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, राइट हैंड साइड को भी 9/4 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। फिर 9/4 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया साइन इनवर्स 1/3 के साथ, 9/4 को साइन इनवर्स 2√2/3 के साथ मल्टीप्लाई किया, और ये क्या हो गया, 9π/8 आ गया। जो ये वाली टर्म है इसको आप राइट हैंड साइड माइनस में ले जाओ और लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगा, तो हमारे पास हैंस प्रूव्ड होगा। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 10। इफ tan इनवर्स x-2/x-4 प्लस tan इनवर्स x+2/x+4 इक्वल्स टू π/4, हमने ये सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन को देख के ही हमें पता चल रहा है कि ये एक फॉर्मूला बन रहा है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का ये फॉर्मूला बन रहा है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स वाई। एक्स को आपने लेना है x-2/x-4 और प्लस y को लेना है x+2/x+4 1 माइनस एक्स मल्टीप्लाई वाई। तो इस टर्म्स को आप सोल्व करो, यहाँ पे आप एलसीएम ले लो, x-4 x+4, x-2 को x+4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ पे x-4 x+2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सेम ऐसे ही आप डिनोमिनेटर को सोल्व करो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, इसको आप आ जाएगा x-2 x+4 x+2 x-4 और डिवाइडेड बाई x-4 x+4 आ जाएगा, माइनस x-2 x+2 आ जाएगा, इक्वल्स टू आपने करना है जो आपके पास π/4 है। ठीक है, तो अब हमने इस टर्म इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना है और इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना है। ये जो tan इनवर्स था राइट हैंड साइड जाके tan हो जाएगा, और फिर इस दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना है। जब आप दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा x² - 2x + 4x - 8, और यहाँ पे दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ जाएगा x² - 16 आ जाएगा। डिनोमिनेटर में दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा हमारे पास x² - 4। ब्रैकेट्स ओपन कर दो दोनों साइड्स, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में, तो आपके पास आ जाएगा 2x² - 16 बाई -12 इक्वल्स टू 1। 2x² - 16 इक्वल्स टू -12 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, और -16 जो है राइट हैंड साइड पॉजिटिव में हो जाएगा, 2x² 4 आ जाएगा, 4/2 आ जाएगा, x² क्या आ जाएगा 2, तो x की वैल्यू हो जाएगी ±√2, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एग्जाम्पल 11 का फर्स्ट पार्ट, ये आपका होमवर्क रहेगा। यहाँ पे आपने फॉर्मूला लगाना है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा के आपने x की वैल्यू निकाल π/4 के इक्वल जो है प्रूव करना है, या आप यहाँ से x की वैल्यू जो है आपने कैलकुलेट करनी है। नेक्स्ट बी पार्ट सेकंड पार्ट है 11th का, दैट इज साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स x इक्वल्स टू 1। तो अब क्या करना है हमने, ये हमारे पास साइन x है, इसको आप पूरे एंगल मान लो, ये x हो जाएगा। ठीक है, तो साइन x इक्वल्स टू 1 हो गया, तो 1 की वैल्यू जो है कौन से एंगल पे होती है, साइन 90 डिग्री पे होती है, तो उसको हम लिख सकते हैं साइन π/2। ये साइन जो है इस साइन के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ब्रैकेट इनसाइड क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स x इक्वल्स टू π/2। कोस इनवर्स x क्या हो जाएगा, π/2 माइनस साइन इनवर्स x। ये जो साइन इनवर्स x है लेफ्ट हैंड साइड में, वो राइट हैंड साइड जाके माइनस हो जाएगा। अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x क्या होता है, π/2। तो x की वैल्यू मैं 1/5 ले सकता हूँ यहाँ पे, तो कोसाइन इनवर्स 1/5, x की वैल्यू भी मैंने 1/5 ले ली, तो साइन इनवर्स 1/5 क्या हो जाएगा, π/2 माइनस कोस साइन इनवर्स 1/5, तो कोस इनवर्स 1/5 आ जाएगा। तो π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/5 क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे कोस इनवर्स x को हम क्या किसके इक्वल्स कर सकते हो, कोस इनवर्स 1/5 के, कोस और कोस कैंसिल हो जाएगा, x इक्वल्स टू 1/5 आ जाएगा। तो ये हमने कैसे किया, हमने फॉर्मूला यूज़ किया, x की वैल्यू मैंने 1/5 जो है यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दी। ठीक है, तो मैंने चेक किया कि कोस इनवर्स 1/5 की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है, तो जो π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/5 आया था मेरे पास पहले सोल्व करके, उसको मैंने क्या पुट कर दिया, कोस इनवर्स x की जगह कोस इनवर्स 1/5 ले लिया, तो कोस इनवर्स x कोस इनवर्स 1/5 के इक्वल कर दिया, कोस और कोस कैंसिल हो गया, x की वैल्यू 1/5 आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 12। इफ़ tan इनवर्स x का होल स्क्वायर प्लस कोट इनवर्स x का होल स्क्वायर इक्वल टू 5π/8 है, तो x की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हमने क्या किया, tan इनवर्स x को t पुट कर लिया। ठीक है, तो t पुट कर लिया, और कोट इनवर्स x क्या हो जाएगा, हमारे पास फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x इक्वल टू π/2, तो कोट इनवर्स क्या हो जाएगा, π/2 माइनस tan इनवर्स x।
tan इनवर्स को x को मैंने क्या पुट किया, t पुट किया, तो यहाँ पे आ जाएगा π/2 माइनस टी आ जाएगा, तो ये हमारे पास cot इनवर्स x आ गया। tan इनवर्स x की वैल्यू t जो है यहाँ पे पुट कर दी, cot इनवर्स x π/2 माइनस टी उसको हमने यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर लिया। तो ये तो सेम रहेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 5/8 आ गया। इसको सोल्व करके आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेनी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व बना के t इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac लगाना है, तो d की वैल्यू आ जाएगी। तो x क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगा के रूट्स हमने कैलकुलेट करने हैं इस मेथड से, तो माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a, डी क्या होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसको सोल्व करके आपके पास दो रूट्स आ जाएंगे, एक आपके पास आ जाएगा 3π/4 और दूसरा आ जाएगा -π/4। तो ये हमारे पास t क्या था, t की वैल्यू थी tan इनवर्स x, जो हमने यहाँ पे पुट की थी tan इनवर्स x इक्वल्स टू t। तो tan इनवर्स x की वैल्यू अपने पहले 3π/4 लेनी है, ठीक है। तो tan जो है ये राइट हैंड साइड जाके पॉजिटिव हो जाएगा, tan 3π/4। 3π/4 को सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 135 डिग्री। 135 डिग्री को हम कैसे लिख सकते हैं, 90 प्लस थीटा, 90 प्लस 45 डिग्री। और ये क्या हो जाता है हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट हो जाता है। सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है और tan जो है कोट में चेंज हो जाएगा, माइनस कोट 45 डिग्री, कोट 45 क्या होता है -1। तो tan इनवर्स x को 3π/4 जब हमने लिया तो हमारे पास आंसर आ गया -1। सेम tan इनवर्स x को -π/4 लेना है। π/4 कब होता है, tan 45 डिग्री पे होता है, तो tan और tan कैंसिल हो जाएंगे, -1 हमारे पास आंसर आ जाएगा, 45 पे 1 होता है। तो इस तरह से x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, -1 आ गई। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 13, सोल्व फॉर x। तो हमारे पास क्वेश्चन है 3 sin इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4 कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर 2 tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू π/3। अब इसको सोल्व कैसे करना है, x की वैल्यू कैसे आएगी, साइन इनवर्स को कैंसिल करूँ कैसे होगा, यहाँ पे अगर साइन का कोई फॉर्मूला बनेगा तभी साइन के साथ साइन कैंसिल होगा, और यहाँ पे कोस का कोई फॉर्मूला बनेगा तभी कोस और कोस कैंसिल होगा। तो यहाँ पे कोई टैन का फॉर्मूला बनेगा तो टैन के साथ टैन कैंसिल होगा, सिंपल आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो x को पहले मैं क्या पुट करूँगा, tan थीटा पुट करूँगा, तो हमारे पास एक फॉर्मूला बन जाता है कि 2 tan थीटा, अगर x को tan थीटा पुट करता हूँ तो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये किसका फॉर्मूला हो गया, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला हो गया। तो इसके साथ साइन और साइन कैंसिल हो जाएगा, और ये किस x को tan थीटा पुट करेंगे तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया, cos 2 थीटा का फॉर्मूला हो गया, तो cos और cos कैंसिल हो जाएगा। सेम ऐसे ही ये फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास tan 2 थीटा का, tan और tan कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा 3 × 2 थीटा माइनस 4 × 2 थीटा प्लस 2 × 2 थीटा। तो सोल्व करके आपके पास आ जाएगा 2 थीटा आंसर आ जाएगा। थीटा को हम क्या लेंगे, x को tan थीटा लिया तो थीटा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x हो जाएगा। तो 2 tan इनवर्स x किसके इक्वल होगा, जो राइट हैंड साइड π/3 थी। तो tan इनवर्स x क्या हो जाएगा, 2 × 3 हो जाएगा π/6। तो x क्या हो जाएगा, tan राइट हैंड साइड हो जाएगा tan π/6। ये क्या हो जाएगा 30 डिग्री, tan 30 क्या होता है 1/√3। तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा।